Hello, viewers. We are back again with yet another interesting episode in our podcast. And in this podcast, we are continuing our tradition of deconstructing the hidden thing from our existence, which is the vast knowledge of the spiritual tradition of our country. And to help us understand these nuances in a much better manner, we again are continuing our series with Mr. Bimals Kumar sir, who have a very illustrious career in public life, in private life, and especially now as a renowned author of two very important books which has been released recently by the name of Transforming Journey of Mind and Conquering Stress and Anxiety by Empowering the Mind. So, in this podcast, we are going to start with this seed only. That is the anxiety and stress that we feel every day, every time, every moment. So, sir, we have to start by putting the anchor through your recently published book only, which is Conquering Stress and Anxiety by Empowering the Mind. एंड एज एन इंडिविजुअल मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारी सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स होते चले जा रही है, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, बट उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है एंड कॉन्फ्लिक्ट है, विच इज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट एट ऑन वन हैंड आवर लाइव्स आर गेटिंग वेरी ईजियर, दैट अगर मुझे खाना खाना है तो आई कैन ऑर्डर द फूड, इफ आई वांट अ कैब आई कैन ऑर्डर द कैब सिटिंग ओवर हियर which is a click away. But on the other hand, the stress, anxiety, everything is going out of the charts. ये डाइकोटोमी को आप कैसे समझते हैं? देखिए, इसमें इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि देयर आर टू इश्यूज विच आई फील इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज दैट द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हार्मोनी एंड बैलेंस विद इन सेल्फ. अगर हार्मोनी और बैलेंस नहीं है देन वी टेंड टू लूज द कंट्रोल. लाइक वॉट एवर इन दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, वॉट एवर वी गो आउटसाइड to objectifize the world and to experience new things, same way we need to recoil to within ourselves to create that balance. If the inside balance is not proportional to the outside movement, outward movement, then we create some kind of imbalance into us. First thing is this. Second thing is that the most important thing is that the lack of awareness. You are saying I want to do this, I want to do that. So many things we plan in the life. बहुत सारी चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काफ़ी जीवन का 40-50 साल ये सोचने में लग जाता है कि कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, हु इज आस्किंग ऑल दोस थिंग, हु इज दैट. सो जब तक हम अपने पॉइंट को एंकर नहीं करेंगे हु इज दैट, सो लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग हु एग्जैक्टली वी आर, व्हाट एग्जैक्टली वी आर. ठीक है. सो जब तक ये अवेयरनेस हमें नहीं आएगी कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, कौन है मुझ में जो ये सब करना चाह रहा है, उसके बारे में चलो लेट्स स्टार्ट विद सम अप्रॉक्सीमेशन. जब तक हमें ये नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होती है. थर्ड बड़ा लास्ट पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ग्रूम होते हैं, बचपन से जब बड़े हो रहे हैं, तो ऑलवेज हमें ये टेंडेंसी होती है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास में क्या नहीं है. हर समय माइंड यहाँ जाता है मेरे पास में वो नहीं है, वो लेना है, वो नहीं है, वो लेना है. सो यदि आप देखेंगे तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो टोटली ड्रिवन आउटसाइड है. एंड सेकेंड पॉइंट है उसमें, इट इज ऑलवेज फीलिंग सो मेनी एब्सेंस इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ऑलवेज देयर इज ए सेंस ऑफ डेफिशिएंसी विद इन अस. सो इसके कारण क्या होता है कि एक तो वो अपने आप को समझ नहीं पाता कि मेरे में क्या चीज़ है, और दूसरा है कि जब मैं डेफिशिएंसी के सेंस से जब मैं ड्राइव करता हूँ लाइफ को, तो लाइफ बड़ी स्टैगर हो जाती है. यू कैन रन ओनली टू एन डिस्टेंस, देन यू स्टॉप्स, यू गेट डिसइल्यूजन, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, विजन नहीं होता है, राइट, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, पर्पस समझ नहीं आता है, पर्पसलेसनेस सेंस आती है. सो दिस लैक्स ऑफ विजन, वी लैक द पर्पस बिहाइंड दिस लाइफ एंड द लैक ऑफ द कंटिन्यूटी इन लाइफ. दिस थ्री थिंग्स लीड अस टू वैरायटी ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. तो इसी उसमें एक पॉइंट और भी इम्पॉर्टेंट है कि द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वॉट एवर वी आर विटनेसिंग नाउ, दिस हैज ऑल हैपेंड इन लास्ट 200 years और 250 years, यू कैन से 300 years. लेकिन जो मैनकाइंड का जो कंटिन्यूटी है, जो लाइफ बीइंग है, वो तो करीब हजारों सालों से चल रहा है, 10,000 years or so. So the body part or the functionality aspect that might have experiencing the change. एक नई चीज देख रहे हैं, काफी सारी नई चीजें इंड्यूस हो सकती हैं,
लेकिन जो माइंड है वो तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है. आज के टेक्नोलॉजिकल एज में व्हेन वी सी सो मच एडवांसमेंट इज हैपनिंग ऑल अराउंड, so much objectification happening all around, so naturally हम लोग की जो एक्सपीरियंस करने का डोमेन काफी बढ़ जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, देन थर्ड, देन फोर्थ, लाइक दिस. सो द ऑब्जेक्टिफिकेशन, द स्केल गोज अप लाइक एनीथिंग इन दिस टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन वर्ल्ड. लेकिन उसके कारण जो डिस्टर्बेंस इंड्यूस होता है लाइफ में, मे बी सक्सेस, फेलियर, फियर, सो मेनी काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस विच कम्स आउट ऑफ दिस vast domain of experiencing the life, that creates a stress on the mind. So mind के ऊपर अभी ज़्यादा pressure है, what I feel, because the issue of the mind was challenging always. If you see the lectures of the Bhagavad Gita, the mind concept में जो बोलते हैं, I mean, if you just go through those lectures, you will understand they are still relevant to us. Means in any kind of human being phase, whenever the development was taking place in different domains or in different ways, the mind is always an issue, an important issue, which has experienced different troubles. So stress and anxiety comes out from this mind domain. बाकी तो ठीक है, but mind domain से वो निकल के आता है. फिर उसके बाद में क्या होता है कि when we are moving with this technological development, we are experiencing a very good quality of life, so many things moving around everywhere. Happy times, it's fine. अच्छा समय चल रहा है, सब कुछ इन योर कंट्रोल, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स ओके. बट व्हेन द टफ मोमेंट कम्स, दैट टाइम इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो माई वर्शन, माई अंडरस्टैंडिंग, माई कंक्लूजन, सेम वे समवन एल्स अंडरस्टैंडिंग और कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशंस, दे आर नॉट एबल टू कोएग्जिस्ट टुगेदर. और ये जो कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मेन कारण है कि हम लोग वो जो हार्मोनी और बैलेंस जो रहना चाहिए वो समवेयर कहीं डिस्टर्ब हो जाता है. नॉर्मल टाइम में तो चल जाता है, गुड टाइम इट्स फाइन, बट व्हेन द बैड टाइम कम्स, टफ टाइम कम्स, दैट टाइम दिस इट गेट्स एग्रेवेटेड. सो ये एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है धीरे धीरे. उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आ जाती है. फिर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आने के बाद में हमारी जो एफिशिएंसी लेवल है ब्रेन एंड माइंड की और गिर जाती है. सो वी गेट इनटू द वीसियस सर्कल. सो दैट मेक्स द क्वालिटी ऑफ द लाइफ स्लाइटली चैलेंजिंग. So how do we come out of this thing? That is very, very important, because we need to focus on the mind, because mind is experiencing similar kind of problems in different phases of development, in different types of the development. That is the main challenge which we need to focus into. So this point I just narrated in addition to my other explanation, I just shared with you.